हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 9 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। सर खत्म ही नहीं हो रहा है बेटा। खत्म कहां से होगा जब इतना ज्यादा एलैबोरेट करके कराऊंगा? तो अभी देखते चलो, बस एरर रह गया, इसके बाद चैप्टर खत्म है। एनीवेज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लास्ट टॉपिक है हमारा एरर इन मेजरमेंट। 2 वीडियोस बनेंगी इसकी, एक वीडियो में कवर नहीं होगा। चलो तो बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 9 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, क्लास 11th। देखो एरर क्या है? गलती। ठीक है, गलती कहीं भी हो सकती है, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। तो बस वही जो इंसानी गलती है और उन्हीं को अगर हम लिख देंगे या वो आ गया हमारे पास मेजरमेंट में एरर। तो सबसे पहला आता है कांस्टेंट एरर। देखो कांस्टेंट एरर क्या है? ये सारे वो एरर हैं जिनको हम ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के हाँ। अच्छा, तीसरा मैंने लिखा ही नहीं, चलो तीसरा यहां ऐड कर लेते हैं, रैंडम एरर। बेटा जिसको पढ़ना है हमने वो मैंने लिखा ही नहीं। वाओ, देखो ना, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या है? मान लेते हैं कि हर टाइम एक ही एरर आ रहा है, हमें नहीं पता किस वजह से आ रहा है, बट हर टाइम एक ही एरर आ रहा है। 1 किलो मेजर करता हूं 950 ग्राम आता है, फिर 1 किलो मेजर करता हूं 950 ग्राम आता है, फिर 1 किलो मेजर करता हूं 950 ग्राम आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 50 ग्राम ही दिक्कत है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। हमने क्या किया, उससे ज्यादा तोल लो। 1050 मेजर करेंगे तो कितना आएगा? 1000 kg। खत्म, इजी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 1 kg बोला था तो 950 ग्राम, और हाँ यही रखते हैं। अगर मेरे को पूरा 1000 ग्राम तक देखना है तो क्या आएगा? 1050 ग्राम अगर मैं मेजर करूंगा तो वो अपने आप 950 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होता है बेटा, सिस्टम में एरर है। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल कॉजेज से, किसी भी इंटरनल कॉजेज से अगर सिस्टम की वजह से कोई एरर आ रहा है तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे अब सिस्टम क्या है बेटा? सिस्टम होता है मैं और ये मशीन। मान लो मैं हूं और एक मशीन है, एरर आ रहा है तो या तो मेरी गलती है उसकी गलती है, इजी। या मशीन गलत है या मैं गलत हूं, दोनों गलत हो सकते, या कोई तीसरा बंदा सामने जा रहा है वो गलत है। नहीं, क्या मैं बोल दूं कि वैल्यू गलत आ रही है, उसकी वजह से आ रही है, वो सामने से निकला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस कुछ ऐसी। सबसे पहले आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या चीज है? इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। मशीन ही खराब है, मैं ठीक कैसे करूं? तो जितना मर्जी प्रोफेशनल बिठा दो, उस पर एरर आएगा ही आएगा। क्यों कर सकते हैं? मशीन ठीक करा लो, खत्म। इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। बेटा एक बंदा है जिसे पता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसे करना नहीं आता। जब उसे प्रॉपर टेक्निक ही नहीं पता तो क्या आएगा? एरर। तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? बस यही एक एरर। सिस्टमैटिक एरर में ऐसे है। पर्सनल एरर। मान लेते हैं बेटा पर्सनल एरर ऐसा है ना, बहुत दुखदाई है। मान लेते हैं कोई हस्बैंड है, घर पे बीवी से लड़के आया है। अब बीवी से लड़के आएगा तो यहाँ पे मन कहां से लगेगा उसका? तो मशीन में लगा हुआ है, काम गुस्से से करने में, मुझे गुस्से बोला कैसे मुझे, तो गलतियां कर रहा है। अब गलतियां कर रहे हैं, इससे क्या हुआ? एक पर्सनल एरर। कहीं ना कहीं गलतियां करेगा मशीन में। तो वो जो पर्सनल की वजह से, मतलब अपने पर्सनल की वजह से को जो एरर आता है मेजरमेंट में, उसे बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ गया एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। मान लो हमने किसी पेंडुलम की स्पीड को मेजर करना है, पेंडुलम की स्पीड को मेजर करना है। अब मान लेते हवा चल रही है, हवा चलेगी तो क्या आएगा? एरर आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मान लो किसी बीकर है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी वजह से। मतलब एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, प्रेशर, टेम्परेचर, इनकी वजह से कोई अगर एरर आता है तो उसे बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। इसके बाद बात करेंगे रैंडम एरर। बेटा रैंडम एरर हमने पढ़ने हैं, इनका कोई मोल नहीं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। कभी 2 ग्राम, कभी 5 ग्राम, कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 25 ग्राम। एरर हर बार अकेला आ रहा है, हर बार अलग आ रहा है, पता ही नहीं किस वजह से आ रहा है। तो ये क्या है? रैंडम एरर। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर होता है बेटा, जैसे मान लो, देखो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है बेसिकली द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। सबसे छोटी वैल्यू को जो मेजर करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। बात करेंगे इसके बारे में ना। ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। अगेन वही, बंदा केयरलेस है, बहुत ज्यादा केयरलेस है, वो नहीं मानेगा। अब जो केयरलेस बंदा है, एरर आ रहे हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? ग्रॉस एरर या फिर एरर बाय मिस्टेक। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेसिकली ग्रॉस एरर या फिर
मिस्टेक्स जिसे बोलते हैं, ये कभी नहीं सुधारी जा सकती। केयरलेस बंदा कभी नहीं सुधर सकता। लीस्ट काउंट एरर बता दूंगा क्या है, वैसे तो बता दूं क्या है लीस्ट काउंट एरर। सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर आता है और उसे बोल देते हैं लीस्ट काउंट एरर। रैंडम एरर, इसी को मैंने बेटा इसको 2 वीडियो तक मैंने यही समझाना है, टेंशन ना लो, यही समझाना है मैंने तुम्हें। इसके बाद एरर ड्यू टू बाकी मैं समझा चुका हूं। चलो स्टार्ट करते हैं रैंडम एरर से, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं वैल्यूज लेना चाहूंगा। देखो वैल्यूज लूंगा, वैल्यूज के साथ बताता रहूंगा और बताता रहूंगा क्या एरर है। सबसे इजी मेथड यही है समझने का। एरर बहुत ज्यादा यूज आएगा, इस बार सीबीएसई 2023 में ये एरर नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एरर, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने वैल्यूज ली A1 A2 A3 A4 अप टू AN। इतनी सारी वैल्यू। देखो ये सारी वैल्यूज मैंने क्या किया, क्लास में सारे बच्चों को बोल दिया कि भाई इस लाइन की मेजरमेंट करो। कोई A1 कर रहा है, कोई A2 कर रहा है, कोई A3 कर रहा है, कोई A4 कर रहा है, A5 कर रहा है, करते 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 जितने बच्चे हैं उतनी मेजरमेंट चल रही है। 9 सबने मेजर किया, बट सबकी अलग अलग आई। मेरे को क्या पता इसमें से कौन सी ठीक है, नहीं पता। तो ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मतलब प्योर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर बोलूंगा मैं, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू बोलूंगा मैं, या फिर मैं इसको मीन वैल्यू बोलूंगा, या मैं इसको ट्रू वैल्यू बोलूंगा। ध्यान रखना अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। अब ये कहां से आई देखो, ध्यान देंगे। हाँ मैं निकाल रहा हूं ट्रू वैल्यू और ये होता है A बार, मतलब मीन निकालना है। अगर मैं सबका मीन निकालूं और जितने बच्चे उससे डिवाइड कर दूं, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो A बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस AN डिवाइडेड बाय N। तो ये हमारे पास आ गई मीन वैल्यू। ठीक है, ये A बार है मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो आ गई। ठीक है ना, मुझे सबकी गलतियां बतानी है, तेरी ये गलती थी, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती, तेरी ये गलती। क्या करूंगा मैं, उसे बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, देखो A मैं निकाल रहा हूं डेल्टा है। डेल्टा बोलते हैं बेसिकली चेंज को, स्मॉल चेंज को, और जो एरर होती है स्मॉल वैल्यू होती है। तो देखो जरा, डेल्टा A इज इक्वल टू A बार माइनस A1। समझो क्या बोल रहा है। मान लो उसने 4.5 मेजर किया और जो हमारी एक्चुअल आई है वो 5 आई है, तो एरर कितना आ गया 0.5। बार 5 आया मेरे पास, उसने जो मेजर की थी वो कितनी की थी 4.5, तो माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया उसकी गलती, कि भाई तूने इतनी गलत मेजर करी थी। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास डेल्टा A2 आ जाएगा, दूसरे वाली की गलती माइनस A2, एंड ऐसे चलता रहेगा अप टू चलेगा डेल्टा AN विच इज इक्वल टू A बार माइनस AN। सबकी गलतियां बता दी मैंने इसमें, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ना देखो, अब जो एब्सोल्यूट एरर आया है, इनका एक मिला के एरर भी होता होगा सबका। बेटा मैं पहले ही बता दूं, इसमें वैल्यूज बहुत सारी प्लस में आती है, बहुत सारी माइनस में आती है। मान लेते हैं एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो किसी ने 9.9 किया होगा और किसी ने 10.2 भी किया होगा। तो इस केस में 10 में से 10.2 माइनस करूंगा तो 0.2 आ गई विद नेगेटिव। तो एरर माइनस में भी आ सकते हैं, कम ज्यादा हो सकती है वैल्यू, लेकिन हम हमेशा मॉडुलर लेते हैं, मतलब क्या करेंगे, हमेशा उसको प्लस कर देंगे। इजी। तो अब आता है हमारे पास मीन एरर। नाउ दिस इज मीन एरर। नाउ मीन एरर होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं सारी की सारी वैल्यू प्लस कर दूंगा और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा ए से। डेल्टा ए से। अब डेल्टा ए देखो ध्यान से, ये क्या है, मैंने डेल्टा ए बार से मैंने मीन वैल्यू बताई थी तुम्हें, और यहां पे मीन एरर, उसका एरर कितना आएगा, मीन एक्चुअल एरर, तो क्या आएगा डेल्टा A1 प्लस
डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अप टू प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। नाउ दिस इज मीन एरर। ये कह सकते हैं कि जो टोटल एरर आया है वैल्यू का। क्लियर है? नाउ अब आगे देखते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, ये एक्चुअल वैल्यू आई है। ये क्या है, ये सबका मिला के एरर आया कि कितना सबने एरर दिया मेजरमेंट में। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा गलतियां हमेशा प्लस होती है, कभी भी गलतियां माइनस नहीं होती, हमेशा प्लस होती है। तो एरर भी हमेशा प्लस होंगे, चाहे वो माइनस में आए वैल्यू कुछ भी आए, वो हमेशा प्लस में होंगे। ठीक है, जिंदगी का उसूल है कि गलतियां हमेशा प्लस होती है, गलतियां कभी भी माइनस नहीं होती है। देखो एनीवेज, अब हमारे पास आया बेटा रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर भी बोल सकता हूं मैं, या फिर फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकता हूं मैं। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, रिलेटिव एरर भी बोल सकता हूं और फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकता हूं। इस केस में क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू बार। तुम बार ना भी लो चलेगा, चलो मैं बार हटा देता हूं क्योंकि ए हमारे पास एक ही है, तो यहां पे ए ले लेते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। मैंने क्या किया, सबको प्लस किया, मीन निकल गया, मीन मैंने ए से निकाला, और ऐसे डेल्टा ए मेरी गलती है, A1 A2 वैल्यूज है मेरी और डेल्टा A1 A2 मेरी एरर है सबके। इजी रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को बेटा मतलब देखो किस चीज से डिफाइन करते हैं, किसी से नहीं करते बेटा, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। रिलेटिव एरर को ये करते हैं। अब लास्ट में हमारे पास आ गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो बेटा परसेंटेज एरर में ध्यान रखेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बोला मैंने, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ व्हाट इज दिस रिलेटिव एरर, इज डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। तो दिस इज परसेंटेज एरर लास्ट। क्यों, रिलेटिव एरर ये था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, इजी। तो ये आ गया परसेंटेज एरर। अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना हो, उसे रिप्रेजेंटेशन करनी हो, तो क्या आएगा, देखो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर वैल्यू। टोटल वैल्यू जो आई हमारी वो, और जो टोटल एरर आया हमें वो, प्लस माइनस, कम भी हो सकता है इतना वैल्यू, इतनी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। या फिर अगर परसेंटेज में करना हो तो ए प्लस माइनस मतलब परसेंटेज ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, मतलब परसेंटेज ऑफ एरर बोल सकते हैं, तो डेल्टा ए का बोल सकता हूं, डेल्टा ए। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेता हूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन होती है, कुछ भी नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। अलग अलग बुक की अलग अलग नोटेशन होती है, एक बार चेक कर लेता हूं, अगर दिया हो तो मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। नहीं है, इतना याद रख सकते हो बस कि ये तुम्हारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई, चाहे आगे लगा लो परसेंटेज, चाहे पीछे लगा लो, तो ये बस ये याद रख सकते हो कि ये एक्चुअल और ये परसेंटेज, ये बटे नहीं है, कहीं बाद में तुम अपॉन डाल दो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, दोबारा रिवाइज करते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया तुम्हें अलग अलग बच्चों को मैंने अलग अलग वैल्यूज दे दी, अलग अलग वैल्यूज देने के बाद मैंने एक्चुअल वैल्यू निकाली, क्या करा, सबको प्लस करके डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ बच्चों से। तो मेरे पास क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू जिसको हम कहते हैं, या फिर एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू वगैरह बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला, बेटा ये एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाला, सबको सबकी गलतियां बताई, इसमें से माइनस किया, तो हम जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई थी इसमें से माइनस किया सबको, कुछ प्लस में आई कुछ माइनस में आई, बट हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या कर दिया, इसका मीन एरर निकाल दिया। इसके बाद रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये होता है, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ना सिर्फ कंपटीशन में बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैं सोचो कि सीबीएसई में अगर इस बार नहीं आएंगे तो मैं आएंगे नहीं, पढ़ने बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को एरर कराए हैं। चलो क्लियर है, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्यारा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे, मजा आ जाएगा। चलो बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझाते हैं। हमने निकालनी है इसमें A to Z वैल्यू जो मैंने तुम्हें बताई है। चलो करते हैं स्टार्ट, वीडियो में एंड तक रहना, एरर का टॉपिक आधा समझ आ जाएगा क्योंकि मैं आधे करवा रहा हूं।
पूरा पूरा करवाते तो पूरा समझ आता। देखो ये क्या है हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 6 A7, ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास मेजर की हुई। अब हम निकालेंगे मीन वैल्यू। ध्यान रखना मीन वैल्यू में क्या करते थे हम, सबको प्लस कर देते थे। तो A इज इक्वल टू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.7 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। हाउ 1 2 3 4 5 5 बच्चे थे, पांचों ने ऑब्जर्वेशन करी और 5 से डिवाइड कर दिया। ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू। अब इन सब को प्लस करके 5 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देख लेते हैं। 13.12 by 5 and this is equal to 2.64 something, 2.624। मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है। ये सेकंड में क्या आ रहा है, देखो मैं पहले क्वेश्चन में तुम्हें बताया नहीं था, बता दूं। बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला था अलग अलग बच्चों ने, ठीक है, और जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाला था अलग अलग बच्चों ने, उसी में निकाल रहे हैं। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, ये इजी है, बहुत बढ़िया। अगर याद हो मैं तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर करवाया था, सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं इसको 4 में क्यों रखूं, क्या लिखूंगा 2.6 2 या 3 2 सेकेंड, ये आ गई वैल्यू। सब के सब माइनस कर दो। देखो डेल्टा A1 2.62 माइनस 2.63, डेल्टा A2 2.62 माइनस 2.56, डेल्टा A3 2.62 माइनस 2.42, डेल्टा A4 2.62 माइनस 2.71, डेल्टा A5 2.62 माइनस 2.80। सबके सब माइनस करोगे तो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे। दिस आर ऑल एब्सोल्यूट एरर बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जो गलतियां करी थी मैंने वो यहां पर लिख दी। तो देख लेते हैं इसका आंसर आया, ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू तो 0.01 माइनस में, इसमें माइनस किया तो समथिंग 24 0.6, इसको किया तो 0.20, इसको किया तो 0.56 और 62 आई थिंक। तो बेटा 0.06 आएगा, 60 नहीं आएगा, गलती कर देता अभी मैं बहुत बड़ी। 62 में से 72 गए तो 8 और 1 9 0.09 एंड यहां पर 80 है तो 0.18। These are all error value। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं वैल्यूज को ताकि प्रॉब्लम ना हो, गलती ना हो कहीं। एंड यस वी आर राइट, बस एक जगह गलती करी हमने, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस में जो एरर आएंगे वो भी हम क्या लेंगे, प्लस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम निकालेंगे मीन एरर। एंड व्हाट इज दिस मीन एरर, सबको प्लस करो और डिवाइडेड कर दो 5 से। तो डेल्टा A इज इक्वल टू 0.01। मैंने पहले ही बताया था ये सब क्या होते हैं, मॉडुलस के अंदर बंद होते हैं, रक्षा कवच होता है इनके ऊपर, कोई भी माइनस नहीं बना पाएगा, गलतियां कभी कोई नहीं मिटा पाएगा। 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09। बेटा अगर ध्यान से देखो तुम, मैंने हर किसी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है। हाँ लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि बेहुदा टॉपिक है बट जरूरी है। एनीवेज इन सबको प्लस किया तो कितना आएगा, जितना भी आएगा प्लस करने के बाद तुम्हारे पास आएगा 0.54 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.11 सेकेंड। तो मैंने बेसिकली यहां पर कैलकुलेशन देख लेता हूं कभी, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा बेटा बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और जिस वजह से तुम खुद ही नहीं देखोगे वीडियो को, ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था रिलेटिव एरर, एंड रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू A। तो मीन एरर कितना है 0.11 एंड A कितना है हमारे पास 2.62, ये आ गई। एंड दिस विल बी इज इक्वल टू समथिंग रिलेटिव एरर आया हमारा 0.04198, 0.04198। अगर ध्यान से देखो 90 है, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो ये कितना है 0.4 0.04 0.04198 है, ठीक है ये आंसर। नाउ अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं 3 डिजिट में तो कितना आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली 0.054 ओनली।
नाउ दिस इज रिलेटिव एरर। नाउ परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। तो रिलेटिव एरर कितना है 0.04 इंटू 100, इसको करेंगे तो कितना आया 4%। मतलब वैल्यू में से 4% तो सिर्फ क्या थी, गलतियां थी। 100% में 4% गलतियां आई हैं हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट इज उसने बोला था एक्सप्रेस कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें बताया है। तो एक्सप्रेस बेसिकली क्या करेंगे, अगर मैं वैल्यू में करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये रहा 2.62 प्लस माइनस 0.11 ये आ गया। अगर मैं इसको परसेंटेज एरर में करूं तो 2.62 प्लस माइनस 4%। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे नहीं बढ़ूंगा, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे। बस ध्यान रखना रिलेटिव एरर किसे बोलते हैं, परसेंटेज एरर किसे बोलते हैं, ताकि आगे अगर मैं अगली वीडियो बनाऊं तो उसमें तुम्हें पता हो कि क्या है। अगर नहीं पता होगा तो पहले प्लीज ये वीडियो देख लेना, इसके बाद ही दूसरी वीडियो देखना, अदरवाइज मत देखना, कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलो ये क्वेश्चन करवा दिया है। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और पढ़ते रहो अच्छी तरह।